बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो चैनल पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो हर इंसान को अल्लाह ने बदकारी और परहेजगारी की समझ दी है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल वअल्हमाहा वअल्हमाहा फुजूरहा वतक़वाहा। सूरतुल शम्स में यह आयत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अल्लाह ताला ने किस तरह इस इंसान को समझाया है, फिर उसके दिल में वो बात भी डल दी है जो उसके लिए बदकारी की है और भी जो उसके लिए परहेजगारी की है। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ने हर इंसान को फितरी तौर पर सही और गलत समझ की दी है। हर इंसान को अच्छे बुरे की समझ दी है, तो ये इंसान के हाथ में है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना अगर बात अच्छी लगे मेरे प्यारे हजरात। तो वाकई में आगे चलते हैं मेरे दोस्त। मसलन किसी भी इंसान से आप पूछें, कत्ल करना, जिना करना, किसी की जमीन पर कब्जा करना और कई खुदाओं की इबादत करना कैसा है, जो अब आएगा गलत है। और जितने भी कातिल जानी शराबी हैं उनसे पूछें, पहली दफा ये सवाल करते हुए अंदर से कोई रुकावट या घबराहट महसूस होती है, तो वो कहेंगे जरूर हुई है थी। हो सकता है कोई इनकार करे तो उसकी वजह ये है कि वो पहले ही इतने गुनाह करके अपने दिल को काला और अंधा कर चुका होगा कि अब उसे कोई गुनाह ही नहीं लग रहा होगा। तो जो इंसान गुनाहों की राह पर चल पड़ता है, फिर वो गुनाह के नए नए तरीके समझता और सीखता है और फसाद मचाता है और शैतान उसका रहबर होता है मेरे प्यारे हजरात, और वो शैतान की जमात में से हो जाता है और नाकामी उसका मुकद्दर है। और जो तकवा की राह पर चलता है वो नेकी करने के तरीके और शरीयत के असूल समझता और सीखता है और दीन का दाई बन जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रहबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और अल्लाह की जमात में से बन जाता है और कामयाबी उसका मुकद्दर होती है मेरे प्यारे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला एक आयत में और फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून। मुत्तकी लोगों बेशक बागों और चश्मों में इस तरह रहेंगे कि उनका परवरदिगार उन्हें जो कुछ देगा उसे वसूल कर रहे होंगे। वो लोग उससे पहले ही नेक अमल करने वाले थे। तो मेरे प्यारे हजरात, जहाँ पर अल्लाह ने कुरान में बदकारों को सजाएं देने का जिक्र किया है, वहीं पर परहेजगारों को यानी कि नेक इंसानों को और नेकोकारों को के लिए इनामात का भी जिक्र किया है। ईमान लाने के बाद नेक काम करना भी जरूरी है और गुनाह छोड़ना भी जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने उन दो आयत में ये दोनों मतलब समझा दिए हैं। पहली आयत में मुत्तकी लोगों यानी गुनाहों से परहेज करने वालों का जिक्र है और दूसरी आयत में नेकोकारों, नेक काम करने वालों का जिक्र है। ऐसा शख्स खतरे में है जो एक दो फलाही काम करके मुतमईन हो जाए और बाकी गुनाह छोड़ने की कोई कोशिश और फिक्र ही ना हो उसे। वो समझता है कि मैंने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया है तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब बाकी परहेजगार गुनाह करता रहता है। तो इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए कि उसे गुनाह भी छोड़ने हैं और फिर ज्यादा नेकियां कमाने की दौड़ भी लगानी है। अल्लाह हमें जन्नत की नियामतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे प्यारे दोस्त, कौन है जो हर चीज पर कादिर है मेरे हजरात?
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। ये सिफत सिर्फ उसी की हो सकती है जो कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक हो और ऐसा मालिक हो कि जर्रे जर्रे पर उसका इख्तियार और इक़्तिदार चलता हो, और वो बेशक अकेला अल्लाह है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यानी जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसलिए जहाँ पर इंसान के लिए दूसरे दरवाजे बंद हो जाएं, वहीं पर उसके अपने रब का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, अंधेरों में रोशनियाँ ला सकता है, बगैर असबाब के चीज़ों को वजूद दे सकता है। मेरे प्यारे हजरात, बंद रास्तों में से रास्ते निकाल सकता है। इंसान के लिए इस आयत में दरअसल बड़ी खुशखबरी और उम्मीद है। अब उसे चाहिए कि अपने रब से मदद लेने का उन तमाम रास्तों को इख्तियार करें जिनका हुक्म अल्लाह ने उसे दिया है। किसी भी मुश्किल में मसले को हल करने की तदबीरें बाद में सोचो, सबसे पहले अल्लाह को याद करो। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे प्यारे हजरात, बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पूरी तरह कादिर है। तो मेरे प्यारे हजरात, आज के जो हालात हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही हालात हो चुके हैं मेरे प्यारे हजरात कि इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी जात से कभी भी धोखा नहीं कर सकता। इंसान वही है इंसान दुनिया में जो दोस्तों हर पल हर चीज में उसका शुक्र अदा करता हो। बाकी नाशुक्र वालों का तो तुम्हें पता है, तारीख उठा के देखो अंजाम क्या होगा। सबसे परहेजगार इंसान वो ही है जो अल्लाह ताला की हर चीज में, हर परेशानियों में अपनी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करता हो। और ये कि बादशाही में कोई इंसान अपने अल्लाह को, रब को भूले और गरीबी में ना याद करे, फिर ऐसे इंसान का तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मतलब परस्त लोग इस दुनिया में चले आ रहे हैं, क्योंकि ये शैतान के ही दोस्तों ये दोस्त बहकाए हुए होते हैं। हर वो इंसान जो दुनिया में आया है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हर चीज से पता होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही हमें समझ दी है। दो किस्म की इंसान ने अल्लाह ताला ने इंसान को समझ दी है, एक बदकारी, एक परहेजगारी। तो वो इंसान को खुद सोचना है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब उसके हाथ में कुछ ऐसी ताकत आ जाए, उसको ये लगता है कि मैं हूँ दुनिया में, तो और कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, क्या वो इंसान परहेजगार है, क्या बदकार है? परहेजगार तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमारे जितने भी साहबा इकराम आए हैं दोस्तों, देख लो उनको, कभी उन्होंने दुनिया की तो कोई चाहत ही नहीं की। जो कुछ था वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, और कभी भी वो एकदम जब भी कोई खर्च करते थे, कुछ भी करते थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपनी जान, माल, सब कुछ अल्लाह की राह में किस तरह से खर्च किया है ये आप सब जानते हो। तो मेरे प्यारे हजरात, मैं तो यही आपसे करूँगा, अपने जितने भी अच्छे हों तो अपने नेक आमाल की तरफ देखो, अपने आमाल को बेहतर बनाओ, क्योंकि दुनिया फानी है और दुनिया में कभी भी दोस्तों कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। आखिरकार वक्त सब चीज़ एक दफ़ा फना हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत बरसाए और हम सबको नेकोकार में खूब तरक्की दे। आमीन सुमा।